टेरेस पे Very good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Sir, Morning. चलिए बेटा, हम क्या पढ़ रहे थे? joint venture. हम पढ़ रहे थे जॉइंट वेंचर का टॉपिक। ठीक है सर। तो जॉइंट वेंचर का टॉपिक में हमने मेथड नंबर 1 पढ़ा था। मेथड नंबर 1 कहता था सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मतलब जॉइंट वेंचर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग से मेंटेन किए जाते हैं। तो जो जॉइंट वेंचर के अकाउंट्स अलग से मेंटेन किए जाते हैं तो वहां पे मिनिमम 4 अकाउंट्स बनाए जाते हैं। कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं? 4 अकाउंट आप अपने कौन कौन से बनाते हो साहब? सबसे पहला जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट और 2 को वेंचर के अकाउंट कम से कम बनाए जाते हैं। क्लियर? इन सबके फॉर्मेट्स हमने देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 हमें करना था। क्या आपने ट्राई किया था क्या क्वेश्चन नंबर 1? नहीं किया होगा, नहीं किया ना? हाँ भाई, No, sir. नहीं किया। चलिए मैं करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट से निकाले अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 निकाले फटाफट से। पेज नंबर 174, बुक का पेज नंबर है 174। मिल गया सभी को? बुक का पेज नंबर 174। Yes, sir. चलिए क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। सभी को मिल गया बेटा पेज नंबर 174? Yes, sir. चलिए क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है आदित्य एंड अमित entered into a joint venture to buy or sell गणेश आइडल्स। गणेश आइडल्स मतलब गणेश की मूर्तियां। फॉर द गणेश फेस्टिवल, गणेश फेस्टिवल पे उन्होंने गणेश की मूर्तियां खरीदने बेचने का बिजनेस किया। दे ओपन ए जॉइंट बैंक अकाउंट, उन्होंने एक जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन किया। आदित्य डिपॉजिटेड ₹2 lakh and Amit deposited ₹1,50,000. Aditya supplied Ganesh idols worth ₹25,000 and Amit supplies decoration material worth ₹15,000. आदित्य ने मूर्तियां सप्लाई कर दी बिजनेस में और अमित ने डेकोरेशन मटेरियल दे दिया। फॉलोइंग पेमेंट्स मेड बाय द वेंचर, और ये पेमेंट जॉइंट वेंचर ने किए। कॉस्ट ऑफ गणेश आइडल्स परचेज, उन्होंने कुछ आइडल्स मार्केट से भी परचेज किए होंगे। कितने रुपए के परचेज किए हैं? 2,50,000 के। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दिए हैं 12,000 के। एडवर्टाइजिंग ₹7,500, सन्ड्री एक्सपेंसेस 2,500।
they sold idols for ₹4 lakh for cash. उन्होंने 4 लाख रुपए के आइडल्स कैश में सेल कर दिए, ठीक है। आदित्य टुक ओवर सम आइडल्स, आदित्य ने कुछ आइडल्स ले लिए 30,000 पे, और अमित ने कुछ आइडल्स ले लिए जो बचे हुए थे 10,000 पे। द प्रॉफिट एंड लॉस वर टू बी शेयर्ड इक्वली बिटवीन कोवेंचर। जो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा वो बराबर बराबर कोवेंचर में बांट दिया जाएगा। आपको बनाना है प्रिपेयर जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट एंड ईच कोवेंचर का अकाउंट। हमें पता है 4 ही अकाउंट बनते हैं यहाँ पे, वो चारों अकाउंट आपसे पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन आप इस तरह से करेंगे कि ये क्वेश्चन आप समझ रहे हैं, समझने के लिए ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। करें स्टार्ट? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, चलिए, तो हमें 4 अकाउंट बनाने हैं क्वेश्चन में। जॉइंट वेंचर अकाउंट सेकंड इज joint bank account. First joint venture account, second is joint bank account. आदित्य अकाउंट और अमित अकाउंट। क्लियर? ये 4 अकाउंट आपको प्रिपेयर करने हैं। किसी को कोई दिक्कत? No, sir. चलिए, सबसे पहले देखते हैं आदित्य और अमित। अब आपको कुछ भी नहीं करना, आपको एकदम क्वेश्चन के साथ साथ चलना है। जैसे जैसे क्वेश्चन आपको बोलता जाए वैसे वैसे आपको ट्रांजैक्शंस को नोट डाउन करना है प्रॉपर्ली।
देखो आपको क्वेश्चन क्या कहते हैं। सबसे पहले आदित्य और अमित ने एक जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन कराया, उसमें आदित्य ने जमा कराए 2 लाख रुपए और अमित ने जमा कराए 1,50,000। तो एंट्री क्या बनेगी, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू आदित्य टू अमित। आदित्य के अकाउंट में 2 लाख और अमित ने दे दिए 1,50,000। तो आदित्य के यहां पे लिख दिया बाय जॉइंट बैंक। आदित्य ने जॉइंट बैंक में दिए हैं 2 लाख, अमित ने जॉइंट बैंक में दिए हैं 1,50,000। क्लियर है? आदित्य ने जॉइंट बैंक में दिए हैं 2 लाख, अमित ने दिए हैं 1,50,000। इसके बाद आगे चलते हैं। इन्होंने कहा साहब आदित्य सप्लाइड गणेश आइडल्स। आदित्य ने कुछ सामान दिए, तो जब सामान देते हैं तो कौन से अकाउंट में लिखते हैं, जॉइंट वेंचर तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू आदित्य। आदित्य ने दिए हैं आइडल्स 25,000 की। इसी तरह अमित ने भी दिया है डेकोरेशन मटेरियल 15,000 का। तो साहब आदित्य में लिख देंगे, आदित्य ने जॉइंट वेंचर को दिया है 25,000, अमित ने दिया है जॉइंट वेंचर को 15,000। ये लीजिए साहब, दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गए। आगे कहता है साहब जो द फॉलोइंग पेमेंट्स वर मेड बाय द वेंचर। वेंचर ने कौन कौन से पेमेंट किए, वेंचर ने 2,50,000 के आइडल्स परचेज किए हैं। तो आइडल परचेज करना जॉइंट वेंचर के लिए एक्सपेंस है, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक परचेज। कितने की परचेज की है, 2,50,000 की। तो बैंक में से पैसा चला गया, कहां चला गया, जॉइंट वेंचर में 2,50,000। ये लीजिए साहब। और आगे चलते हैं। इसके बाद ये कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दिए हैं 12,000 के, दोबारा खर्चा है टू जॉइंट बैंक। ट्रांसपोर्ट के चार्जेस दिए हैं 12,000। ठीक है साहब, तो जॉइंट बैंक में लिख देंगे बाय जॉइंट वेंचर 12,000। और आगे कहते हैं एडवर्टीजमेंट के दिए हैं 7,500, तो दोबारा जॉइंट बैंक। एडवर्टीजमेंट के दिए हैं 7,500, तो यहां पे आ जाएगा बाय जॉइंट वेंचर 7,500। इसके बाद कह रहे हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस किए हैं 2,500 के, तो टू जॉइंट बैंक जो भी पैसा जाएगा जॉइंट बैंक से जाएगा। सन्ड्री एक्सपेंस किए हैं 2,500 के, यहां पे भी हो गया साहब जॉइंट वेंचर 2,500। हाँ जी, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, सारे खर्चे लिख दिए हमने। नो सर। चलिए आगे कहता है दे सोल्ड आइडल्स 4 लाख फॉर कैश। उन्होंने 4 लाख के आइडल बेच दिए। बेटा ये पैसा आदित्य के पास आया है, अमित के पास आया है या जॉइंट वेंचर के पास आया है,
जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर के पास। तो सेल करना जॉइंट वेंचर के लिए इनकम है, पैसा आ गया, तो बाय जॉइंट वेंचर सेल 4 लाख रुपए आ गए, तो जॉइंट बैंक में लिख देंगे टू जॉइंट वेंचर 4 लाख। ये लीजिए। इतना करने के बाद आदित्य ने कुछ आइडल्स ले लिए, तो हम तो ये मानते हैं साहब आदित्य ले गया, तो आदित्य अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। बचे हुए अमित ने ले लिए, आदित्य ने लिए हैं 30,000 के, अमित ने लिए हैं 10,000। तो आदित्य के खाते में लिख दिया टू जॉइंट वेंचर 30,000, अमित के यहां पे लिख दिया टू जॉइंट वेंचर 10,000। बताओ क्वेश्चन के सारे ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गए क्या? जितनी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई थी क्या सारी कंप्लीट हो गई क्या? यस सर। चलिए, अगर सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई तो हम सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करेंगे? जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर अकाउंट। चलिए क्लोज करते हैं। जॉइंट वेंचर को क्लोज किया तो 4,40,000 कितना बैलेंस बच गया जल्दी से बताइए? 28,000। 1,28,000। प्रॉफिट बांटना कैसे था? बराबर बराबर। यस सर। और अगर बराबर बराबर प्रॉफिट बांटना था तो आदित्य के खाते में कितना आएगा और टू अमित के अकाउंट में कितना आएगा? 64,000। कल आपको यहाँ पे एक मिस्टेक से P&L लिखा दिया था, वो आप आदित्य और अमित का प्रॉफिट लिख देंगे 64,000 एंड 64,000। क्लोज हो गया अकाउंट। तो यहां पे आ गया बाय जॉइंट वेंचर प्रॉफिट 64,000। यहां पे आ गया बाय जॉइंट वेंचर प्रॉफिट 64,000। डन। अब मुझे एक बात बताइए, सेकंड नंबर पे कौन से अकाउंट क्लोज करेंगे? वेंचर अकाउंट। ओ वेंचर। चलिए पहले आदित्य की बात करते हैं। आदित्य से पूछा साहब चलो आपका फाइनल सेटलमेंट कर देते हैं, उसने कहा कर दीजिए। आदित्य ने 2 लाख रुपए तो बैंक में दिए थे और आदित्य कहता है मैंने आपको 25,000 के आइडल्स दे दिए और 64,000 मेरा प्रॉफिट है। इसका मतलब आदित्य का टोटल अमाउंट कितना हो गया? 28,900। 2,89,000। अब उसमें से हम कहते हैं आदित्य ने कितने आइडल्स ले लिए? 30,000। इसका मतलब आदित्य को कितना पैसा देना पड़ेगा? 2,19,000। 2,59,000। सर 9। अरे कैसे? 289 में से अगर 30 माइनस करोगे तो कितना आएगा? सर वो मैंने अमित का बता दिया था। हाँ हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। ये क्या हो गया? ये आ गया बैलेंसिंग फिगर, फाइनल सेटलमेंट। तो चलो बैंक अकाउंट में लिख देते हैं बाय आदित्य 2,59,000। ये हो गया आदित्य का फाइनल सेटलमेंट। फिर जाते हैं अमित के पास। अमित को पूछा साहब आपका हिसाब बताओ। अमित कहता है बेटा किसी का अगर ऑडियो ऑन है तो बंद कर दीजिए।
केवल बोले तभी ऑन रखें। किसका ऑडियो ऑन है बेटा? हाँ ठीक है, डन। जॉइंट बैंक, जॉइंट बैंक अकाउंट में आदित्य कहता है मैंने 1 लाख, अमित कहता है मैंने 1,50,000 दिए थे, 15,000 का मटेरियल दे दिया, 64,000 मेरा प्रॉफिट है। मेरा जो टोटल अमाउंट बनता है वो बनता है 2,29,000। हमने कहा साहब उसमें से 10,000 का गुड्स तो हमने आपको दे दिया, बचा हुआ पैसा ले लीजिए। जॉइंट बैंक 2,19,000। यहां पे आ गया साहब बाय अमित, फाइनल सेटलमेंट। ये लीजिए। अब ये अकाउंट बेटा ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाना चाहिए। क्या ये अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो रहेगा? चेक कीजिए। 2,15,000, 12,000, 7,500, 2,500, 2,59,000, 2,19,000। देखिए टोटल मैच आता है क्या दोनों साइड का? यस सर। अगर टोटल मैच हो गया मतलब आपका क्वेश्चन परफेक्टली सही है। क्लियर? समझ गए मेरी बात? यस सर। चलिए, तो बस इतना ही हमारा सबसे काम का टॉपिक था। क्लियर? पूरा अकाउंट सभी ने बना लिया? यस सर। समझ में आ गया पूरा कॉन्सेप्ट कैसे होता है? अगर Yes. किसी को कोई भी दिक्कत है तो वो मुझसे पूछ सकता है। आ गया सर। आ गया, वेरी गुड, बड़े अच्छे बच्चे हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करें। किसी को नोट करना बाकी तो नहीं है? नो सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 निकालिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, मिल गया सभी को? यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है प्रबीर एंड मिहिर, दो लोग हैं। कौन कौन लोग हैं? एक है प्रबीर, एक है मिहिर। डूइंग बिजनेस सेपरेटली एज बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, दोनों अलग अलग बिजनेस करते हैं एज ए बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर। अंडरटेक जॉइंटली टू बिल्ड ए स्काई स्क्रैपर फॉर ए न्यूली स्टार्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ ₹1 करोड़। ठीक है साहब, उन्होंने एक बड़ी बिल्डिंग, स्काई स्क्रैपर मतलब बहुत बड़ी इमारत, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए एक कंपनी बनाई। एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। कितने रुपए में कॉन्ट्रैक्ट किया? 1 करोड़। 1 करोड़ रुपीस में। मतलब बिल्डिंग बना के देने के उनको कितने पैसे मिलेंगे? उनको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। ठीक है। पेबल एज 80 लाख इन कैश, उसमें से 80 लाख रुपीस तो उनको कैश में मिलेंगे। ठीक है। एंड द बैलेंस बाय वे ऑफ फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स ऑफ द न्यू कंपनी। तो 1 करोड़ रुपए किस तरह मिलेंगे? 80 लाख रुपीस तो कैश में मिलेंगे और 20 लाख रुपीस के शेयर मिल जाएंगे। ठीक है, डन? यस सर। ए बैंक अकाउंट वाज ओपन्ड फॉर दिस पर्पस। अब ये काम करने के लिए एक बैंक अकाउंट ओपन करवाया गया। विच प्रबीर से, प्रबीर पेड 25 लाख
एंड मिहिर पेड 15 लाख। उस बैंक अकाउंट में प्रबीर ने जमा कराए 25 लाख, मिहिर ने जमा कराए 15 लाख। डन। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्रीड एज 2:1। दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। चलिए, बिटवीन प्रबीर एंड मिहिर। द ट्रांजेक्शंस वर एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम द कंपनी। जिस कंपनी के लिए 1 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, 50 लाख रुपए तो उससे ले लिए। तो ये 50 लाख रुपए जॉइंट वेंचर के लिए इनकम है, एक्सपेंस है या क्या है? इनकम। इनकम है। कहां पे लिखी जाएगी? ये सेल का पैसा ही तो है ना जो हमको मिल गया, क्योंकि Yes, जब हम sir. कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा मिलना स्टार्ट हो जाता है। Yes, sir. तो 50 लाख रुपीस हम कहां लिख देंगे? जहां पे हमने सेल लिखा था। ठीक है, आगे चलते हैं। वेजेस पेड टू कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर को वेजेस दे दिए 10 लाख रुपीस। कहां लिखोगे? Debit side of joint venture account. जॉइंट वेंचर के डेबिट साइड। मटेरियल खरीद लिया 60 लाख रुपीस का, जॉइंट वेंचर के डेबिट साइड में। पैसा कहां से जाएगा? Joint bank account. जॉइंट बैंक से। मटेरियल सप्लाइड बाय प्रबीर। प्रबीर ने मटेरियल दिया है 10 लाख का, क्या एंट्री हो जाएगी? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रबीर। मटेरियल सप्लाइड बाय मिहिर, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू मिहिर। आर्किटेक्ट फीस पेड फ्रॉम जॉइंट बैंक अकाउंट। जॉइंट बैंक अकाउंट से आर्किटेक्ट की फीस पे कर दी, कितने रुपए? 21 लाख। और काम पूरा हो गया। काम पूरा हो गया तो आपको बचा हुआ पैसा और मिल जाएगा। Yes, sir. क्या एंट्री करेंगे बचा हुआ पैसा मिलने की? जैसे सबसे पहले जब हमें 50 लाख रुपीस मिले थे तो हमने एंट्री की थी जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर के क्रेडिट साइड में लिख दिया था जॉइंट बैंक। अब और क्या एंट्री करेंगे? उन्होंने कहा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया और प्राइस पेमेंट हो गया। Joint bank to joint venture. कितने रुपए से? बाकी के 50. बाकी के कितने? यही तो पूछ रहा हूं। 30 lakh. 30 लाख। तो आपने एंट्री कर दी जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर 30 लाख। ठीक है, क्या 80 लाख का ही कॉन्ट्रैक्ट था या कुछ और था? सर बाकी के 20 lakh शेयर्स दिए थे। बाकी के 20 लाख के शेयर्स मिले, तो शेयर्स मिलने की क्या एंट्री करेंगे? शेयर्स अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। जब पैसा बैंक में आया तो हमने एंट्री की जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। जब शेयर्स आएंगे तो क्या एंट्री करेंगे? शेयर्स अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। क्लियर? यस सर। कितने रुपए के? 20 लाख रुपीस के। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट में लिख देंगे बाय शेयर्स 20 लाख। डन? यस सर। अब एक बात बताओ बेटा, ये सारे शेयर्स प्रबीर ने ले लिए, कितने रुपए में ले लिए? 18 लाख। 18 लाख में। मतलब जॉइंट वेंचर ने 20 लाख के शेयर्स 18 लाख में दे दिए। किसको? प्रबीर को। प्रबीर को। तो क्या एंट्री? जॉइंट वेंचर को फायदा हुआ या नुकसान? लॉस। नो लॉस। और सारे लॉस कहां लिखे जाते हैं? जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर में। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि प्रबीर को ये शेयर देने के लिए क्या एंट्री की जाएगी? प्रबीर अकाउंट दिया टू जॉइंट वेंचर। एंट्री करेंगे, ऐसे थोड़ी ना करेंगे, हम एंट्री करेंगे प्रबीर अकाउंट डेबिट टू शेयर्स। एक बात बताइए, कितने रुपए के शेयर्स थे? 20 लाख। 20। तो शेयर्स तो उसकी वैल्यू तो थी 20 लाख। प्रबीर को कितने में दिए? कितने रुपए लेने हैं प्रबीर से? 18 लाख। 18 लाख।
तो बाकी का 2 लाख का क्या हो गया, लॉस। और लॉस कहाँ लिखेंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट में तो आएगा 2 लाख रुपीज। क्लियर। तो एंट्री क्या बन जाएगी, जो प्रवीण अकाउंट डेबिट 18 लाख, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट 2 लाख, टू शेयर्स अकाउंट 20 लाख। क्लियर। हाँ जी, यस सर। चलिए यहां तक का काम भी कर लिया। फिर ये कह रहा है मिहिर ने बचा हुआ मटेरियल ले लिया 3 लाख रुपए में, क्या एंट्री करेंगे, मिहिर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। मिहिर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर 3 लाख। चलिए अब आपको बनाना है जॉइंट वेंचर अकाउंट, आपको बनाना है जॉइंट बैंक अकाउंट, आपको बनाना है को वेंचर अकाउंट, और आपको छोटा सा बनाना है शेयर्स अकाउंट। क्या आप बना सकते हैं, यस सर। देखो Yes, sir. मेरी एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जब भी आप इसमें अकाउंट बनाना स्टार्ट करो, किसी भी ट्रांजैक्शन की जब एंट्री कर रहे हो, लिखना अकाउंट में लिखना स्टार्ट करो, तो सबसे पहले आप उस ट्रांजैक्शन की एंट्री को बोलेंगे, नरेट करेंगे। जैसे हमने कहा साहब उसको शेयर्स मिले, तो जब सबसे पहले शेयर मिले तो हमने एंट्री की शेयर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, तो जॉइंट वेंचर में हमने लिख दिया बाय शेयर्स। फिर इन्होंने कहा वो शेयर्स आपने प्रवीर को दे दिए, तो आपने एंट्री कर दी प्रवीर अकाउंट डेबिट जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू शेयर्स, तो जॉइंट वेंचर में आ जाएगा टू शेयर्स, कितने रुपए से, 2 लाख रुपीज से। तो हमेशा आपको एंट्री समझ में आती रहेगी, केवल आप एंट्री बोल के, या एंट्री को अगर आपको कंफ्यूज हो रहे हो तो आप एंट्री को अपनी कॉपी में लिखेंगे और लिखने के बाद उसे अकाउंट में पोस्ट कर देंगे। ठीक है, यस सर। यस तो आपका सर। अकाउंट कभी भी गलत नहीं होगा, बना सकते हैं। यस सर। यस सर। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन आपका होमवर्क रहा। एक थर्ड क्वेश्चन भी पढ़ते हैं, बहुत छोटा सा ही क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन भी पढ़ते हैं। क्या कहता है, राम, मोहन एंड रहीम, इस बार 3 को-वेंचर पार्टनर्स इन ए जॉइंट वेंचर, ऐसा बोलना चाहिए था, को-वेंचर पार्टनर बोल दिया एक ही बार। ईच कॉन्ट्रीब्यूटिंग रुपीज 5000, तीनों ने 5000 5000 5000 जमा कराए। राम परचेज गुड्स फॉर 13,000 and also supplied goods worth rupees 1000 from his stock. रहीम ने सप्लाई किया 1500 वैल्यू का स्टॉक, और हिज कनेक्शन विद सप्लाइंग द गुड्स 50 रुपए लग गए। राम पेड 250 expense in connection with the joint venture. There was a sale of 20,800 by Ram. राम ने सेल किया, मतलब क्या समझाना चाहता है कि सेल का जो पैसा आया था वो किसके पास आया था, राम के पास। राम के पास। राम is entitled to a 5% commission on sales. राम को कमीशन पे सेल पे 5% कमीशन भी मिलेगा, ठीक है, राम को मिलेगा, तो जॉइंट वेंचर के लिए एक्सपेंस है। अनसोल्ड गुड्स अमाउंटिंग टू रुपीज 500 टेकन ओवर बाय मोहन, अनसोल्ड गुड्स 500 रुपए के थे। राम सेटल्ड अकाउंट ऑफ मोहन एंड रहीम बाय बैंक ड्राफ्ट, रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन राम्स जनरल एंड प्रिपेयर। ठीक है बेटा, ये अकाउंट अभी आपको नहीं बनाना है, ठीक है, ये आपको अभी बनाना नहीं है, ये मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है। आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, यस सर। यस सर। आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 2, ये दूसरे मेथड का क्वेश्चन। अच्छा एक बात बताओ, आपको कैसे पता चलेगा कि मेथड नंबर 1 लगाना है या 2 और 3 में से कोई लगाना है? जैसे मुझे ये क्वेश्चन लास्ट लाइन पढ़ते ही पता चल गया कि ये मेथड 1 का क्वेश्चन नहीं है, कैसे पता चलेगा?
सर इसमें लिखा हुआ है ना रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन क्या? राम्स जनरल। सर क्वेश्चन में गिवन ना रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शंस इन राम्स जनरल, राम्स की बुक के अंदर रिकॉर्ड हाँ, राम की बुक में रिकॉर्ड किया जा रहा है बेटा, सेपरेट बुक में रिकॉर्ड नहीं हो रहा, राम की बुक में रिकॉर्ड हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए सेपरेट बुक में। अब आपको इस क्वेश्चन में तो चलो राम की बुक का लिखा हुआ था, पहले वाले दोनों क्वेश्चन में तो नहीं लिखा हुआ था। अगर ये केवल कह देता जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाओ, रोहन का अकाउंट बनाओ, रहीम का अकाउंट बनाओ और उसका राम का अकाउंट बनाओ, तब क्या करते? सेपरेट। तभी सर। नहीं बेटा, सेपरेट बुक का पता चलेगा केवल एक अकाउंट से। अगर क्वेश्चन में जॉइंट बैंक अकाउंट की बात की जाती है तब तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, अदरवाइज नहीं है। जब भी क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, देखो आपने जहां नाम लिखे थे अकाउंट्स के, वहां पे जॉइंट वेंचर सब मेथड में बन रहा था, को वेंचर का अकाउंट भी सब जगह बन रहा था, लेकिन जॉइंट बैंक का अकाउंट केवल पहले मेथड में बन रहा था। क्लियर? यस सर। तो जहां पे भी या तो जॉइंट बैंक बनाने के लिए बोला जाए या जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन किया जा रहा हो, वो मेथड नंबर 1 हो। डन? यस सर। ठीक है, तो आज आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 2। कल हम करेंगे इसका मेथड नंबर 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 दोनों को साथ साथ ही समझेंगे। क्लियर? यस यस सर। सर। चलिए, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।